तो एक प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्र इष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत ज्यादा दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या करने का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की तो उसके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा से कहा कि मैं छठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। राजा और उसकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की छठी के दिन छठी देवी की पूजा विधि विधान से की। इस पूजा के फलस्वरूप उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठी पर्व को मनाया जाने लगा। मित्रों, मानता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और इन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्वता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनको धन्यवाद करते हुए गंगा, यमुना या किसी भी नदी किनारे खड़े होकर पूजा की जाती है। छठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी। इस व्रत को करने से संतान की लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिकाष्ठी प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके 6 अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में माना जाता है जो ब्रह्मा की मानस पुत्री है। तो वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की छठी के दिन इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चों को स्वस्थ, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि में छठी तिथि के दिन इनकी पूजा की जाती है।